नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि मेंस लेवल का जो होता है आपका ये टीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है। तो इसमें ये मिसिंग नंबर वाले हैं, इसको हम आज करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करें कि इसको पॉज करें वीडियो को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और यदि आपसे सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हो पाती है तो ये वीडियो पूरा देखें, और यदि हो भी जाती है तो फिर भी ये स्टेप देखें कि मैं कैसे बनाता हूँ। ओके, तो बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कोई ऐसे नहीं है कि आपको बहुत रॉकेट साइंस लेंगे, तो इसीलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है हमारे पास, गिवन बिलो इज द टेबल विच शोज 5 डिफरेंट स्कीम एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एंड रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर ऑन दीज स्कीम। तो पहला है स्कीम ए में हमारे पास दिया हुआ है, मिसिंग है एसआई में और सीआई में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके सारे दिए। स्कीम 5 है, ए बी सी डी ई। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया इफ सम इज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी एट सी आई। अब बोल रहा कोई सम है, ओके, उसको इन्वेस्ट किया गया स्कीम बी में सीआई में। ठीक है, तो स्कीम बी में चले जाइए, सीआई में। सीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमको पता नहीं अभी। ठीक है, देन अमाउंट ऑब्टेन आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम हिज स्कीम इज 1.44 टाइम्स द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि इन्होंने जो भी सम इन्वेस्टमेंट किया, मान लो 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया या 10,000 इन्वेस्ट किया, वो जो जब रिटर्न बन के आया तो 1.44 टाइम ज़्यादा उनको रिटर्न दिया। ठीक है, ओके। तो देखो, ये 1.44 टाइम्स का मतलब ये होता है, यदि ये अमाउंट बोल रहा है इतना आया है, दिया ना, स्कीम 1.44 टाइम्स द सम इन्वेस्टेड। ठीक है, अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम दिस स्कीम इज 1.44 टाइम्स द सम इन्वेस्टेड। 1.44 टाइम्स मतलब ये होता है, जो अमाउंट होता है, अमाउंट पे मतलब कि 44 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, तो देख लो जैसे कि ये देखिए हो गए 10 10। यदि इसको आप जो फॉर्मूला होता है 10 देखा जाए, जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी 100। यदि इस पे आप सेट करोगे, ये सब चीज़ें रखना चाहिए दिमाग में कि ये जो होता है 1.44 टाइम्स रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो देख लो, यहाँ पे 10 डालोगे, यहाँ पे 10 डालोगे, यहाँ पे 10 × 10/100 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 21। ओके, इसी तरह यदि आप 20 को लेते हो, ठीक है, 20% यदि पर ईयर रहेगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्निंग का 2 साल के लिए, तो वो हो जाता है आपका 44। ठीक है, वो हो जाता है कितना, 44 हो जाता है। ठीक है, समझो बात को ना। देखो, 20 + 20 + 20 × 20/100 कैंसिल आउट करो, कितना हो गया, 44 हो गया। यही मैं कह रहा था कि ये जो है 1.44 टाइम्स जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा इंटरेस्ट आ गया। ओके, अब मान लो हमने एक बात बता रही, मान लो हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया। ओके, उस पर हमको कितना मिला, 44% का रिटर्न मिल रहा है। समझो बात को, मतलब टोटल कितना हो गया, 144 रुपीज मिला। ठीक है, 4400 रुपीज पे हमको 44% का इनकम हो रहा है, तो टोटल अमाउंट हमको कितना मिला, 144 हो गया, है ना। तो ठीक इसी तरह इसमें यही की चीज कह रहा है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता चल गया 20%। ठीक है, उसका दिया है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर स्कीम ए इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर स्कीम बी। इसका वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो होता है स्कीम ए का, वो हाफ रहेगा किसका, इसका 20% का। हाफ कितना होता है, 10% होता है। ओके, फाइंड आउट द इंटरेस्ट earned when 8,000 were invested for 2 years in scheme A at SI and in scheme B at CI for 2 years। अब बोल रहा है कि 8,000 रुपए को यदि हम स्कीम ए में इन्वेस्ट करते 2 साल के लिए, तो उसमें जो इंटरेस्ट आया वो, और स्कीम बी में जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसी अमाउंट पे इन्वेस्ट करेंगे, तो दोनों का जो इंटरेस्ट आया उसको जोड़ के बताओ कि कितना होता है टोटल इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो देखो स्कीम ए में कितना है, 8,000। इसकी मैं की बात कर, 8,000 का कितना हो जाएगा, 10% है, 2 साल के लिए कितना हो जाता है, 10 × 2 20%। तो 8,000 का यदि 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करो, 1,600। और वही चीज बी में निकालेंगे, स्कीम बी में, तो 8,000 का कितना हो जाएगा, 20% 2 साल के लिए, है ना, तो कितना हो जाएगा
44/100। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 832, 832 और 3 35, 3520। इसको ऐड कर दो दोनों को, कितना हो जाएगा 0 2 1 5120, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो, यदि हमको यहीं पे चीज बोलता है, एक बात बता रहा हूँ, यदि हमको ये बोलता है कि दोनों का जो ये आया टोटल अमाउंट कितना आया, उसको दोनों को ये जोड़ के बताओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 8000 का 120% बाय 100 करते हैं, इसका करते 8000 का क्या करते हैं हम यहाँ पे, फिर हम इसको जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे 2 साल का हमको निकालना होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे हम लोग करते डायरेक्ट उस टाइम में, उस टाइम करते हम लोग जैसे करते हैं ना, जैसे हम लोग नॉर्मल जो बनाते हैं, जैसे मान लो 8000 का मान लो जैसे हम लोग करते हैं 120 ज़्यादा है तो 120 इंटू 120/100/100। इसी चीज को यदि हम लिखेंगे, देखो बता रहे आपको क्लियर हो जाएगा इससे। देखो 8000 इंटू 120 कितना हो जाता है, इसको कैंसिल आउट करो। चलो, आपके दिमाग में फ्रेश चीजें डालने के लिए हमको देखो ये कर रहे हैं। अब देखो यदि इसको आप ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.44 टाइम्स, इसको यदि आप ये करोगे 144 में 100 डिवाइड दोगे, ये कितना हो जाएगा 8000 इंटू 1.44, ये होगा इस टाइप से। इसीलिए कहा जाता है ये 1.44 टाइम्स, समझ लो ना आप बात को, ये कहाँ से आया, यही चीज कह रहा था, समझ गए बात को। तो इसलिए कह रहा था कि जब हमको अमाउंट बोलेगा तो हम किस टाइप से, चाहे आप ऐसे करके लिखो 12 इंटू ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर 1.44 टाइम्स लिख सकते हो, ठीक है। तो 1.44 टाइम्स मतलब क्या हुआ, 1.44 टाइम्स भी रहेगा 8 तो समझ बात को नहीं, इस टाइप से होता है ये। एक ही चीज को तोड़ोगे अपने से खुद से बनाओगे तो फिर जाके आप और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसका यही था कि हमको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, इसका 20% हमने निकाला, कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पे दिया था 1.44 टाइम्स, ठीक है। अमाउंट ऑब्टेन 2 ईयर फ्रॉम दिस स्कीम इज 1.44 टाइम्स द सम इन्वेस्टेड, ठीक है। जो भी सम इन्वेस्ट कर रहा है उसका 1.44 टाइम्स वो क्या कर रहा है, रिटर्न उसको मिल रहा है। उससे हमको ये पता चलता है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर एनम का, वो 20% होगा, तो इसलिए हमने यहाँ 20% लिख दिया। और स्कीम ए में जो दिया हुआ था हमारे पास वो 10% हो गया, क्योंकि हाफ दिया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिंपल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर स्कीम ए इज हाफ द रेट ऑफ ए कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर स्कीम बी। तो हमने यहाँ पे 10% कर दिया। उसका हमको बोला ही क्या था, कुछ नहीं, क्वेश्चन कुछ था, और फाइंड आउट द इंटरेस्ट अर्न व्हेन 8000 वाज इन्वेस्टेड फॉर 2 इयर्स इन स्कीम 8 एसआई। स्कीम ए में मैंने एसआई पे 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सॉरी 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल कितना हो जाएगा 8000 का 20%, तो 1600 हो गया, और 8000 का 44% मैंने निकाले राइट, क्योंकि वो ब्याज निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो दोनों को ऐड कर दिया, 5120 आ गया। ओके, तो देखो ये सब बेसिक क्वेश्चन से ज़्यादा लेवल के नहीं अभी मैं मतलब स्टार्ट किया हूँ। मतलब कि ये मत सोचना कि यार क्वेश्चन सही नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा, आप खुद से बना के देखना, आपको पता चलेगा। मैं आपको इतना सिंपल तरीके में तोड़ता हूँ, ब्रेक करता हूँ कि आपको लगेगा यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल और बढ़ते जाएगा नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। बहुत जल्दी अच्छे अच्छे लेवल करवाने लगूंगा और भी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आगे क्वेश्चन में आपको और मजा आएगा। तो देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए। तो उम्मीद करता हूँ आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दिया हुआ a man invested 10,000 in scheme D at SI for 6 years. The interest he obtained is divided into two equal halves and invested in two different schemes, that is scheme B and scheme C for 4 years each at SI. यदि ऐसे पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ना है, a man invested 10,000 in scheme D at SI for 6 years. तो D पे चल जाए, स्कीम D पे। तो हम यहाँ पे आ गए डी पे। तो 10,000 का 15% के रेट से 6 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 10,000 का 15% कर सकते, 15 गुना 6 करेंगे 90%, 90% 10,000 का 90% कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको बोलो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, तो दो इक्वल पार्ट में करोगे कितना हो जाएगा 45 45, है ना। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है डीआई। ओके, बी एन सी में दिया 4 साल के लिए एस आई पे, तो स्कीम बी और स्कीम सी में किस पे बोला है, एस आई पे।
तो देखो स्कीम बी में 12% है, तो 4500 का 12% कितने साल के लिए? 4 साल, तो 12 गुना 4 करें 48%, 4500 का 48% निकाल लेंगे। ठीक है, किसमें? स्कीम बी में। और जो आएगा वो लिखेंगे। और स्कीम सी में कितना बोला है वो हमें नहीं दिया है, पता है। स्कीम सी में कितने साल के लिए वो हमको यहाँ पर रेशियो दे दिया है। सॉरी, इफ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन इन बोथ स्कीम इज 3:2। ठीक है, तो इंटरेस्ट का रेशियो हमारे पास दे दिया है, ठीक है, सी के लिए। जिसको आप सॉल्व आउट कर लो, कितना हो जाएगा ये? इसको कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट हो गया। तो 45 × 48 करना है, तो ये आ जाएगा आपका 2160। अब देखो, हमारा ये बी का जो रेशियो दिया हुआ है इंटरेस्ट का, सॉरी बी का जो इंटरेस्ट आया 2160 है, इसका रेशियो दिया हमारे पास 3 दिया है, और सी का कितना दिया है? 2 दिया हुआ है ना। तो हमको पता है टोटल को टोटल डिवाइड करते हैं, जो निकालना था उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2160 टोटल हो गया, इसमें से डिवाइड कर दो 3 को, और जो निकालो उसे मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया? 720। ये कितना हो गया? 1440। ठीक है, अब देखो 1440 तो आ गया हमारे पास, क्या आ गया? ये ब्याज आ गया, किसका? सी का। ये सी का ब्याज आ गया, ठीक है। सी का इंटरेस्ट आया था, ये इतना आया। ओके, अब देखो हमारे पास क्या बोला, देन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्कीम सी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम सी में किस रेट से लगा वो हमको पूछ रहा है, ठीक है। समझो बात को ना, सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? 1440 जो है कितना परसेंट है? किसका? 4500 का। वो भी कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो। ठीक है, और यदि इसको कैंसिल करोगे तो कैंसिल करो इसको, तो कितना बन जाएगा? 45, और ये 4 3 2 बार में, ये कितना हो जाएगा? 8। मतलब कि 8% हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सही में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मजा आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। ये नहीं कि यार पढ़ते जा रहे, पढ़ने से भी नहीं होता, मजा भी थोड़ा क्लास में आना चाहिए, है ना। मजा ज्यादा समझ में आना चाहिए। मजा तो ठीक है, हम थोड़ा देर के लिए मजा आ जाते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन बना के, बट आपको कंसेप्ट प्रॉपर पकड़ना है, ठीक है। कंसेप्ट आप जब से पकड़ने लग जाओगे, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे यदि आप भी सॉल्व करने लग जाओगे तो आपसे भी क्वांट सेक्शन जो है ना, उसमें डीआई, आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे जल्दी नहीं बनेगा। आप सारे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट फील करोगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जाओगे, ठीक है, और सही करके भी आओगे। ओके, तो देखो अब ये क्वेश्चन जैसे है, a sum is invested in scheme E at SI for 2 years and then whole amount obtained is invested in CI in same scheme for 2 more years। ठीक है, अब बोल रहा है कोई सम है, उसको इन्वेस्ट किया गया स्कीम ई में, तो स्कीम ई में चले जाओ, एट एस आई फॉर 2 years एंड देन होल अमाउंट ऑब्टेन्ड योर इन्वेस्टेड एट सी आई इन सेम स्कीम फॉर 2 more years। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई सम हमारे पास है, मान लो कोई हमारे पास सम है, ठीक है, कोई धनराशि आपके पास है। वो क्या किया आपने? स्कीम ई में इन्वेस्ट किया एस आई पे 2 साल के लिए। तो हम वो धनराशि को मान लेते हैं, या फिर वो सम को मान लेते हैं, कि क्या मानते हैं? 1000 मान लो आप। ओके, तो 1000 को जो इन्वेस्ट किया, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। तो 1000 का यहाँ पे क्या, देन होल अमाउंट, तो होल अमाउंट निकालने बोल रहा है, तो 1000 का 120% निकाल लेंगे, बाय 100 कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा? ये कैंसिल आउट करके 1200। तो होल अमाउंट में हमेशा ही मैं बोल रहा हूँ, होल अमाउंट या अमाउंट जब आपको निकालने बोलेगा तो उसमें क्या क्या रहेगा? प्रिंसिपल जो आपने जो इन्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल अमाउंट वो रहता है, और प्लस साथ में आपका जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो भी उसमें ऐड रहता है, तो वो जाके अमाउंट बनता है। ये चीज हमेशा याद रखना, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बोलोगे 1000 का मैंने 120% क्यों निकाला? तो देखो, यदि आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो देखो, 1000 का यदि 20% निकालेंगे, क्यों 20% निकालते हो? कि 2 साल के लिए 10% करके, 10 × 10, 2 साल 20% हो गया, 20% निकालेंगे तो ये क्या आएगा? ये 200 आएगा। फिर आप इसके अमाउंट में ऐड करोगे तो 1200 रुपये हो जाएगा। तो वही चीज मैंने एक बार में कर दिया है, ठीक है। देखो इसके आगे क्या दिया है हमारे पास, कि वही सेम अमाउंट को यदि हम इन्वेस्ट करते हैं 2 साल ज़्यादा के लिए, किसमें? सी आई पे। तो स्कीम ई में इसको सी आई पे, ये कौन सा स्कीम? ई में। यदि हम सी आई पे कर देते 2 साल के लिए तो क्या हो जाएगा? तो देख लो, तो ये 1200 हो गया,
इसको 144 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ये 20% रेट से बढ़ेगा 2 साल के लिए सीआई पे, तो 144/100 कर देंगे। ठीक है, इसको यदि सॉल्व आउट करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 48,1728, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है इसका, इफ द सेम सम वुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन स्कीम डी फॉर 4 years विद एसआई। अब वही जो 1,000 रुपये मैंने जो एज्यूम किया था, इसको यदि मैंने यदि इन्वेस्ट करूँ स्कीम डी में 4 साल के लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो हमारा अमाउंट क्या आएगा पहले ये निकाल लें। तो देखो 1,000 का 160% निकालेंगे, 15 × 4 60 हो गया, और अमाउंट बोला तो 160% निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया, 1600 आ गया। अब इसी का रेशियो हमको बोल रहा निकालने के लिए, देन यहाँ क्या दिया है, देन व्हाट वुड हैव बीन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कीम ई टू द अमाउंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कीम डी। तो देखो स्कीम डी में जो अमाउंट आया, सॉरी, हाँ, अमाउंट स्कीम ई में जो अमाउंट आया 1728 आया, उसका रेशियो और 1600 का रेशियो निकालो आप। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करो, ये 800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा। फिर इसको कैंसिल आउट कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 432, ये हो जाएगा 400, ये हो गया कितना 216, ये 200, ये हो गया 160, ये हो गया 100, ये 54, ये हो गया 50, ये हो गया 27, ये हो गया 25, मैं 27:5, 27:25 हो गया आंसर। तो इस तरह से बनाना है इस क्वेश्चन को, जैसे जैसे कहते जा रहा है वैसे करते जाना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, a man invest equal sum into different scheme D and E at SI for 4 years each. The total interest he got, he invested in the scheme A for 3 years at CI. Due to some reason, instead of getting interest from scheme A, the scheme is flopped and the sum invested in scheme A is depreciated each year with the same rate. And he got rupees 778688 after 3 years. Find the amount he invested in both the scheme initially. क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, आप मन में सोचोगे यार स्किप करो इसको, कौन समझे, इतना दिमाग खराब करे, लेकिन नहीं, आपको ये सब क्वेश्चन जो रहते हैं ना, इसमें आपको देखो, इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा पढ़ो समझो क्या कह रहा है, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे, सही से बनाने हैं कहाँ से, वो जब आप जज करना सीख जाओगे तो आपसे इस टाइप क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। देखो पहले पढ़ो क्या है क्वेश्चन। A man invest equal sum in two different scheme D and E at SI for 4 years each। ठीक है, तो कोई एक आदमी है, उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया इक्वल सम, ठीक है, सेम धनराशि जमा किया दो डिफरेंट स्कीम में, डी एंड ई एट एस आई फॉर 4 years। द टोटल इंटरेस्ट ही गॉट इज इन्वेस्टेड इन द स्कीम ए फॉर 3 years एट सी आई। ठीक है, तो बोलता द टोटल इंटरेस्ट ही गॉट इज इन्वेस्टेड इन द स्कीम ए फॉर 3 years एट सी आई। ठीक है, अब बोला ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्यों क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे स्कीम डी और ई में इन्वेस्ट किया हो, उसको कुछ इंटरेस्ट मिला, उसको उसने किस में इन्वेस्ट कर दिया, स्कीम ए में इन्वेस्ट किया 3 साल के सीआई पे। अब बोला ड्यू टू सम रीजन इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए द स्कीम इज फ्लॉप्ड। स्कीम क्या हो गया, फेल हो गया, एंड द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज डिप्रिसिएटेड ईच ईयर विथ सेम रेट। ओके, जिस रेट से उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था, उस रेट से उसको क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। तो देख लो स्कीम ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, सीआई में 8% है ना, इस रेट से इसको फायदा मिलना चाहिए था, जो भी अमाउंट इसने, जो भी इसने सब इन्वेस्ट किया था स्कीम ए में, लेकिन इसको क्या हुआ, इसको नुकसान होने लगा। क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। नुकसान होने लगा तो अभी क्या करेगा, तो अब इसको ये सोच है कि यार 3 साल बाद जब ये स्कीम में डाल दिया 3 साल के लिए, तो उस स्कीम को 3 साल बाद जब वो पूरा होगा 8% के डिप्रिसिएशन रेट से, ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा, कितना उसको अमाउंट का लॉस होगा, या फिर कितना उसको का ये होगा, वो यदि वो पूछता, समझ गए बात को, यदि ये पूछता कितना अमाउंट का लॉस होगा, तो हम फिर निकालते, तो हम टोटल हम ये निकालते, कितना इन्वेस्ट किया था वो वैल्यू निकालते, और जितना ये दिया हुआ है जो फाइनल में अमाउंट आया था इसको 3 साल बाद, उसको माइनस करते तो जितना अमाउंट का लॉस हो वो निकाल लेते। लेकिन हमारे पास ये दिया हुआ है कि उसको 3 साल बाद जो अमाउंट राशि मिलता है, ठीक है, वो हमारे पास ये दिया हुआ है हमारे पास। तो हमको ये पूछा जा रहा है कि वो इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था इस स्कीम में, स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया था,
वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यदि आप देखो तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये सब कुछ नहीं, ये सब बस ऐसे आपको घुमाने के लिए दिया है, ये सब जो है ना, ये सब घुमाने के लिए आपको दिया है, ठीक है, कि आप इतना देखो और क्वेश्चन ना बना पाओ। तो देखो हम क्या करेंगे, जो ये इसने इन्वेस्टमेंट किया उसको हम मान लेते हैं एक्स। एक्स का जो एक्स जो है वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट सम है जिसने कि इन्वेस्ट किया था स्कीम ए में, ठीक है। इसका कितना परसेंट डिप्रिशिएट होगा? 8%। 8% मतलब 92/100 इंटू 92/100 इंटू 92/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 778688 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 778688 डिवाइडेड बाय 92 इंटू 100। देखो ये जो नंबर है ये इसका क्यूब है, 92 का क्यूब रूट क्यूब है टोटल, ठीक है। 92 इंटू 92 निकालोगे तो ये 778688 आएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, ये वन टाइम जाएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये 100, सॉरी लिखना भूल गया था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 0 ये हो गया। तो देखो ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। तो चलो आपको हम एक होमवर्क देते हैं, यदि आपसे नहीं बनेगा तो मैं अगले सेशन में आपको पहला क्वेश्चन यही करवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं देखूंगा पहले कि आप लोग बना पाते हो नहीं बना पाते। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 10% होगा, ठीक है। इतना मैं बता दिया, अब आप आगे बना लेना इसको। इसको समझना आप, आसाम इन्वेस्टेड इन स्कीम सी फॉर 5 years at SI एंड देन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इट्स इन्वेस्टेड इन सेम स्कीम फॉर 2 years SCI, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसको बनाना है आपको। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और यदि आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसका ना स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम ग्रुप जो है इस ये वाला चिट चैट वाला, उसमें आप शेयर कर देना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, उसमें जाना शेयर कर देना, मुझे पता चलेगा हाँ आपने कैसे बनाया है, ठीक है। और यदि आपसे नहीं बनेगा तो मैं अगले सेशन में इसको बता दूंगा, पहले क्वेश्चन ये करवाऊंगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और भी अच्छे अच्छे से क्वेश्चन वाले सेशन में लाऊंगा। और हो गया था बहुत दिनों से क्लास में नहीं ले पा रहा था, क्योंकि एक होता है ना रिदम टूट जाना, इसलिए मैं कहता हूँ देखो एक चीज याद रखना, रिदम जो टूटता है ना, जैसे मेरा ही रिदम कभी कभी टूट जाता है, तो मैं उसको पूरा कितना कोशिश कर लूँ यार, रिदम में आना है आना है आना है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है दिमाग को, ठीक है। दिमाग जो होते हैं ना बहुत एक्टिव होते हैं ये सब चीज़ों में। दिमाग चाहता है कि हम रेस्ट करें, ठीक है। दिमाग चाहता है ना कि ये देखो दिमाग क्या करता है, दिमाग कहता है बॉडी करे या रेस्ट करो, कौन काम करे, ठीक है। लेकिन आपका जो मन है, अंदर जो दिल है आपका, वो बोलता है काम करो, पढ़ोगे तब आगे कुछ होगा, या फिर आप मेहनत करोगे तो कोई चीज को अचीव करोगे, ठीक है। तो इसीलिए इसी दोनों के बीच में क्या होता है, एक तरह से वार छिड़ जाती है, जंग छिड़ जाती है यार, पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं, आपका बहुत तरीके बहाने मिलेंगे, दिमाग रहेंगे, अरे क्या पढ़ रहे हो, छोड़ो हटाओ, मत पढ़ो, घूम लो, मस्ती कर लो। तो ये सब चीजें दिमाग में आते रहती है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि ये सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करो। जैसे मैं अपने खुद बात बता रहा हूँ अभी की, मैं अभी सोच रहा था क्लास लूंगा लूंगा लूंगा, बस वो लूंगा कब खत्म होगा नहीं पता, ठीक है। फिर मैंने डिसाइड किया छोड़ो जो होना होगा, लेकिन मैं क्लास लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्लास शूट किया। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल मैंने वीडियो शूट किया, ठीक है। एडिटिंग करने गया, वीडियो ही डिलीट हो गया गलती से। अब मैं उसको कितना रिकवरी करने की कोशिश किया, नहीं हो पाया, और फिर जाने का समय आ गया। अब क्या करता मैं वो तब जाके मैं शॉर्ट डाला था कि यार मतलब मैं डाला था ना कि रात में वीडियो आएगी, अब रात में आया लेट करके। अब लेट करके आया तो फिर यह सोचा कि अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई था, तो मैं सोचा यार क्या करूँ, अब मैंने क्लासेस लूँ या क्या करूँ। तो फिर मैं सोचा छोड़ो, रात ही बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर मतलब कि सब कुछ करना होता है आपको अपना, तो खाना वाना बनाना ये एवरीथिंग जो भी होता है वो सब आप करोगे, तो वो सब चीज़ें होती है। तो उसका फिर समय रात ज़्यादा हो गई थी, लेट करके आए थे ऑफिस से। इस वजह से क्या हुआ कि क्वेश्चन मतलब कि मैं जो शूट करना था वीडियो फिर से, वो मैं कर ही नहीं पाया, ठीक है। अभी सुबह में उठा, कितना बजे, 5 बजे उठा हूँ मैं सुबह, इसको शूट किया, अभी एडिटिंग करके बस अपलोड कर रहा हूँ। तो ये होता है, एक वीडियो शूट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको ठंड के मौसम में क्या होता है कि आलस आपके मन में बहुत आते हैं, ऐसे पढ़ाई करने में भी आपको बहुत आलस लगेगा, ठीक है, कि यार कैसे पढ़ाई करूँ, ठंडी है बहुत ज़्यादा है। तो देखो ना, मैं यदि सुबह 5 बजे उठ करके वीडियो शूट कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास तो जॉब है, आपके पास जॉब नहीं है अभी मान लो, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो ये बताओ। यदि मेरे पास ये मोटिवेशन है कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है और शूट करनी है, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, कुछ मतलब नहीं रखता है,
ओके, तो फिर भी मैं वीडियो शूट करता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? आप लोग पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल एग्जाम निकलेगा। ओके, 31 तारीख को शायद आरबीआई असिस्टेंट का मेंस है, वो भी देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है अच्छे से, जिसका निकल गया है तो अच्छे से मेहनत कीजिए। और एसबीआई क्लर्क के लिए ऐसे जो मैं बता रहा हूँ डीआई वगैरह बताऊंगा, सब एसबीआई क्लर्क मेंस हो या फिर आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस हो, ये सब में काम आएंगे आपको। ठीक है, तो मैं हायर लेवल ही करवाऊंगा आपको, लो लेवल का नहीं कराऊंगा। तो आपका कंसेप्ट मैं सारी क्लियर कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। ओके।